अपने सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यासों में से एक में लेखक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने एक पात्र से यह दिलचस्प बात कहलवाई थी, अगर भगवान का अस्तित्व नहीं है तो सब कुछ अनुमेय है। दोस्तोयेव्स्की एक रूसी लेखक थे और जब जोसेफ स्टालिन सत्ता में आए तो उस देश के नागरिकों को उन्हें पढ़ने की मनाही थी। बिल्कुल, जोसेफ स्टालिन का भगवान से कोई लेना देना नहीं था और उन्होंने वास्तव में इस सच्चाई को जी कर दिखाया कि बिना भगवान के कुछ भी अनुमेय है। स्टालिन के नेतृत्व में ही लाखों लोग भूख से मर गए क्योंकि उन्होंने अपनी साम्यवादी विचारधारा को उन पर थोपने की जिद की थी। मुझे यह दिलचस्प लगा कि स्टालिन की अपनी बेटी स्वेतलाना, जिनकी जीवनी मैंने पढ़ी है, बताती हैं कि कैसे वह दोस्तोयेव्स्की द्वारा लिखी गई किताबें चुपके से अपने कमरे में ले जाती थीं। हालांकि उनकी रचनाओं को पढ़ना मना था, फिर भी वह उनके कार्यों को पढ़कर आशा पाती थीं। अपने पिता की मृत्यु के कुछ समय बाद स्वेतलाना ने संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण ले ली, अपने उस देश को छोड़ते हुए जिसे एक ऐसे व्यक्ति ने तबाह कर दिया था जिसने भगवान की किसी भी याद को मिटाने की कोशिश की थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी यही रणनीति शैतान अपनाता है। वह भगवान के प्रति किसी भी जागरूकता को खत्म करने की कोशिश करता है। वह परमेश्वर के वचन की विश्वसनीयता में विश्वास को मिटाने की कोशिश करता है। वह परमेश्वर की वास्तविकता के किसी भी प्रकटीकरण को छुपाना चाहता है। तो यहाँ रोमियो 1 में पौलुस मानव जाति के लिए शुभ समाचार का वर्णन कर रहे हैं और ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। वास्तव में पौलुस यहाँ 17वीं आयत में कहते हैं कि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। यह यूनानी शब्द जिसका अनुवाद प्रकट किया गया है, उसे हटा देना या ऊपर उठा देना भी अनुवादित किया जा सकता है। अब परमेश्वर की धार्मिकता कभी उसके संप्रभु स्वभाव के रहस्य के रूप में ढकी हुई थी। कोई भी उसके सामने बिना मरने के डर के नहीं आता था। जब परमेश्वर की अपनी योजना के अनुसार तंबू और बाद में मंदिर का निर्माण हुआ, तो आपको याद होगा कि मोटा पर्दा हर किसी को सिवाय महायाजक के परम पवित्र स्थान से अलग करता था। कोई भी उस मंदिर के पर्दे के पीछे जाने और यूं कहें परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति की महिमा का सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। बिल्कुल, यीशु मसीह की सेवकाई ने यह सब बहुत वास्तविक रूप में बदल दिया। मसीह की मृत्यु ने उस पर्दे को हटा दिया। वास्तव में जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था, पूरा हुआ। यह यूहन्ना 19:30 में है। और फिर उन्होंने अपना सिर झुका लिया और प्राण त्याग दिए, और जब यह हुआ तो वह मोटा पर्दा जो लगभग 30 फीट ऊंचा लटक रहा था, ऊपर से नीचे तक फट गया, जैसा कि मत्ती 27:51 में लिखा है। ऐसा लगा जैसे परमेश्वर का अदृश्य हाथ नीचे आया और सचमुच उस पर्दे को उसके सामने से फाड़कर हटा दिया। इसलिए मसीह के माध्यम से अब हमें हमारे पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश का अधिकार मिल गया है। एक पादरी के रूप में मैंने जिन औपचारिक शादियों में अगुवाई की है, उनमें उस पल ने मुझे हमेशा चकित किया है जब दुल्हन गलियारे से चलती है और उसका चेहरा आंशिक रूप से एक घूंघट के पीछे छिपा होता है। मुझे बताने दीजिए, वह इस पल का वर्षों से सपना देख रही है। मुझे याद है जब मेरी सबसे बड़ी बेटी 7 साल की थी और हम एक शाम नए चर्च भवन में घूम रहे थे। उस दिन बढ़इयों ने जो काम पूरा किया था उसे देख रहे थे। उसने बस हल्की सी सांस ली और फिर 7 साल की उम्र में कहा, हाँ पापा, यही मैं शादी करूंगी। खैर, जब भी मैं शादियों में अध्यक्षता करता हूं तो मैं दुल्हन को गलियारे से चलते हुए देखता हूं जहां उसका होने वाला पति खड़ा होता है, और फिर मैं दुल्हन के पिता से वह बहुत जाना पहचाना सवाल पूछता हूं, कौन इस महिला को इस पुरुष से विवाह करने के लिए देता है? मुझे याद है एक पिता मुस्कुराते हुए बोले, मेरा क्रेडिट कार्ड और मैं। हम सब इस पर हंस पड़े। फिर उन्होंने अपना जवाब बदलते हुए कहा, उसकी मां और मैं।
खैर, यही वह पल होता है जब पिता अपनी बेटी की ओर मुड़ते हैं, उसका घूंघट उठाते हैं, आमतौर पर उसके गाल पर हल्का सा चुंबन देते हैं और फिर उसे दूल्हे को सौंप देते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस पल में वह पहले ही किसी और की हो चुकी है। और इसके साथ ही वह मुड़ती है और अब अपने प्रिय की ओर खुले चेहरे के साथ वह उसके सामने प्रकट हो जाती है, जैसे कि वह अब पूरी तरह उसके सामने है। घूंघट हटा दिया गया है या दूर कर दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यही ठीक वही है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। उन्होंने घूंघट हटा दिया है। उन्होंने हमारे लिए हमारे महान और प्रेमी परमेश्वर के धर्मी स्वभाव को प्रकट किया है। अब परमेश्वर की धार्मिकता मानव धार्मिकता से बहुत अलग है। उद्धार पाए छुड़ाए गए लोगों की धार्मिकता वह हमें दी जाती है, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी धार्मिकता प्राप्त नहीं की। किसी ने भी कभी उसे यह नहीं दी। वह हमेशा से पूरी तरह और पूर्ण रूप से धर्मी रहा है। तो उद्धार एक तरह से एक दिव्य और जटिल गणित जैसा है। जब आप मसीह में अपना विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके खाते से सारे पाप घटा देता है और अपनी धार्मिकता आपके खाते में जोड़ देता है। पौलुस यहां 17वें पद में आगे कहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से प्रकट होती है, विश्वास के लिए। यह एक और तरीका है कहने का कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के द्वारा प्रकट होती है और विश्वास के द्वारा ही प्राप्त होती है, और वह विश्वास अकेला ही पर्याप्त है या केवल विश्वास। फिर पौलुस यहां हबक्कूक अध्याय 2 और पद 4 का उद्धरण देते हुए लिखता है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। और वैसे यह एक दिलचस्प स्वीकारोक्ति है, क्योंकि प्रेरित पौलुस कभी सोचता था कि उसे विश्वास की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वह सोचता था कि उसके पास इतने अच्छे काम हैं कि वह परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। उसके पास उसकी यहूदी विरासत, वंशावली, शानदार शिक्षा, फरीसियों के बीच सम्मानित स्थिति थी। उसे परमेश्वर के सम्मान के लिए उत्साह था। लेकिन फिर उसने मसीह का सामना किया और सुसमाचार का, और उसने महसूस किया कि वे सारी प्रशंसाएं, सारी उपलब्धियां उसे धार्मिकता प्राप्त करने में, परमेश्वर के सामने सही स्थिति प्राप्त करने में बेकार थीं। यह मार्टिन लूथर की व्यक्तिगत पीड़ा और गवाही थी, जिन्होंने बाद में वह आंदोलन शुरू किया जिसे हम आज प्रोटेस्टेंट सुधार के नाम से जानते हैं। एक युवा ऑगस्टिनियन भिक्षु के रूप में 1500 के दशक की शुरुआत में वह चर्च की रस्मों और परंपराओं का पालन करने के लिए संघर्ष करता रहा और कोशिश करता रहा कि वह परमेश्वर की दया कमा सके। परमेश्वर के सामने खड़े होने का उसका डर इतना गहरा था कि वह अपने पापों को अपने स्वीकार करता एक अन्य पादरी के सामने स्वीकारने में घंटों बिता देता था, लेकिन इससे उसे दिल या दिमाग को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती थी। वह घंटों प्रार्थना करता और रोमन कैथोलिक रीति रिवाजों का पालन करता रहता। वह हर दिन कई बार पूरी मास कहता था। यह उसकी एक महत्वपूर्ण दिनचर्या थी। लेकिन फिर भी उसके दिल में वह जानता था कि वह खो गया है। वह अब भी परमेश्वर के सामने एक पापी था। खैर, बाद में विटनबर्ग विश्वविद्यालय में लूथर ने रोमियो की पुस्तक पढ़ाना शुरू किया, और यही वह पद है, रोमियो अध्याय 1 पद 17, जिसने उसमें बहुत बड़ी निराशा, वास्तव में परमेश्वर के प्रति क्रोध पैदा किया। वास्तव में मुझे आपको वह पढ़कर सुनाने दीजिए जो मार्टिन लूथर ने 500 साल से भी पहले इस पद और अन्य पदों से उत्पन्न निराशा के बारे में लिखा था। लूथर ने लिखा, हालांकि मैं एक निर्दोष भिक्षु था, फिर भी मैं परमेश्वर के सामने एक पापी के रूप में खड़ा था जिसकी अंतरात्मा परेशान थी, और मुझे कोई भरोसा नहीं था कि मेरी योग्यता परमेश्वर को संतुष्ट कर सकेगी। इसलिए मैं एक न्यायी और क्रोधित परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था, बल्कि उससे घृणा करता था और उसके विरुद्ध बड़बड़ाता था। फिर भी मुझे यह जानने की लालसा थी कि पौलुस ने रोमियो अध्याय 1 पद 17 में क्या अर्थ निकाला है। रात दिन मैं इस पर विचार करता रहा, जब तक कि मैंने परमेश्वर की धार्मिकता और इस कथन के बीच संबंध नहीं देख लिया कि धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। तब मैंने समझा कि परमेश्वर की धार्मिकता वही धार्मिकता है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें विश्वास के माध्यम से धर्मी ठहराता है। इसके बाद मैंने स्वयं को नया जन्मा हुआ महसूस किया, और ऐसा लगा जैसे मैं खुले द्वारों से होकर स्वर्ग में प्रवेश कर गया हूं। पूरे शास्त्र का अर्थ मेरे लिए नया हो गया। पौलुस का यह पद मेरे लिए स्वर्ग का द्वार बन गया।
वास्तव में यह सच है, क्योंकि हम उद्धार पाते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं, अपने अच्छे कार्यों से नहीं बल्कि विश्वास और उस धार्मिकता से जो परमेश्वर हमें देता है। मार्टिन लूथर ने यह सीखा कि परमेश्वर को हमें वह कुछ देना पड़ता है जो हमारे पास नहीं है। हम धार्मिकता उत्पन्न नहीं कर सकते, हम इसे स्वयं से पैदा नहीं कर सकते। धार्मिकता अर्थात परमेश्वर के साथ सही संबंध रोमियो अध्याय 1 के अनुसार परमेश्वर का हमें दिया गया उपहार है, मसीह के द्वारा जिसने पर्दा हटा दिया। उसने हमें परमेश्वर तक पहुंचने का अधिकार दिया और परमेश्वर के परिवार में एक स्थान दिया। तो सवाल यह है, क्या आप आज वे शब्द कह सकते हैं जो प्रेरित पौलुस ने लगभग 2000 साल पहले लिखे थे? उन्होंने लिखा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि इसमें अर्थात सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है विश्वास से विश्वास तक। जैसा लिखा है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। इसी कारण हम इस पाठ को मार्टिन लूथर का जीवन श्लोक कहते हैं। यह श्लोक आपका भी होना चाहिए। विश्वास के द्वारा परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए वह आपको धार्मिकता का उपहार देगा, मसीह के द्वारा उसके साथ सही संबंध देगा। तो जब तक हम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।